हेलो स्टूडेंट्स, आपका पीपीएस स्मार्ट टीम में स्वागत है। मैं बीपी सिंह सर। आज की क्लास है हमारी कि तत्वों का वर्गीकरण। तत्व किस प्रकार से आवर्त सारणी के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। देखिए, फर्स्ट ए ग्रुप जो होता है वो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। उसमें फर्स्ट एस और सेकंड एस के दो प्रकार के क्षारीय तत्व और मृदा क्षारीय तत्व होते हैं। सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं फर्स्ट ग्रुप एस समूह से, एस ब्लॉक से। तो वो है हमारा क्षारीय तत्व किन्हें कहते हैं, या फर्स्ट ए ग्रुप प्रथम वर्ग के तत्व क्या है, ये अथवा हाइड्रोजन परिवार किसे कहते हैं। तो देखिए, इनके लिए जो हमारा सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र को जानना परम आवश्यक है। इनका सामान्य सूत्र होता है NS1, यानी N कक्षा है, S उसका उपकोष है जो उपबाहु नियम से है। उपबाहु का जो प्रिंसिपल, उपबाहु प्रिंसिपल, उपबाहु जो सिद्धांत है हमारा, उसके अनुसार कक्षाएं हमारी 4 होती हैं। पहली वीडियो में बता दिया गया KLMN, और उन चारों कक्षाओं में अलग अलग उपकोष होते हैं। के में एस ब्लॉक होता है, ये है के एल एम एन, ये 4 कोष कक्षाएं हमारी। पहले भी वीडियो में बता दिया गया है, इसमें केवल एक ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक। एल में 2 ब्लॉक होते हैं, एस और पी। इसमें 2 कोष, इसमें एस पी और डी 3 होते हैं। इसमें एस पी डी एफ पहली वीडियो बता दिया गया। तो ये जो क्षारीय तत्व होते हैं, जो लिखा हुआ है क्षारीय तत्व किन्हें कहते हैं, फर्स्ट ए वर्ग के, फर्स्ट ए ग्रुप यानी प्रथम वर्ग के तत्व क्या हैं, अथवा हाइड्रोजन परिवार किसे कहते हैं। हाई स्कूल और इंटर की कक्षाओं में एक परिवार अवश्य आता है, हाइड्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार। इस प्रकार के जो परिवार दिए हुए हैं सभी को हम तुम्हें करा देंगे, बता देंगे कि कौन कौन से परिवार हैं। तो आज हमारा हाइड्रोजन परिवार है। हाइड्रोजन परिवार क्या है, या क्षारीय तत्व किन्हें कहते हैं, या फर्स्ट ए ग्रुप के या प्रथम वर्ग के तत्व क्या है। तो ये है वे तत्व जिनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 और वैलेंसी यानी संयोजकता 1 होती है, उन्हें प्रथम वर्ग के तत्व कहते हैं, और उसे हाइड्रोजन परिवार भी कहते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है हमारा, सामान्य सूत्र जिससे हम इनके इलेक्ट्रॉन विन्यासों को भरते हैं, वो NS1 होता है। कक्षाएं चाहे कितनी भी बन जाए, उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास की N है कक्षा, कक्षाएं कितनी भी बन जाए, लेकिन उसका जो S उपकोष होगा उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमारा दिया हुआ है हाइड्रोजन परिवार, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, क्रोमियम, सीरियम और फेरियम। इनमें से हमारे ये जो दिए हुए हैं, इनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, परमाणु क्रमांक और ये परमाणु भार है। तो इनका परमाणु का H, हाइड्रोजन का जो हमारा प्रतीक है, संकेत है, वो H है। हाइड्रोजन 1 परमाणु क्रमांक, इनकी हमको आवश्यकता नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाने के लिए हमें क्रमांकों की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन का 1, लिथियम के 3, सोडियम के 11, पोटेशियम के 19 और रुबिडियम के 37 और सीरियम के 55 और बेरिलियम के हमारे 87 होते हैं।
तो इनकी जो कक्षाएं बनेंगी हमारी एसपीडी से, उसके अंतिम कोष में हमारा केवल एस में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए अब हम इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास भरते हैं, और पढ़ने का इसका ये तरीका है, हमने ली नटराज की रबड़ सस्ती फ्री। पढ़ने का तरीका, हमने एच ली Li नटराज Na की पोटेशियम के रबर Rd सस्ती Cr फ्री Fr। तो पढ़ने का तरीका, याद करने का तरीका हमारा ये हाइड्रोजन परिवार का, हमने ली नटराज की रबर सस्ती या हेलिना की रबर से फिराओ, इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। तो ये हमारा फुवाऊ सिद्धांत, जो फुवाऊ प्रिंसिपल रूल है या फुवाऊ सिद्धांत है, उसका जो भरने का तरीका है हमारा पिछली वीडियो में बता दिया गया है। फर्स्ट S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2 3d10 4p6 5S2 4d10 5p6 6S2 4f14 5d10। देखो ये पहले भी बता दिया गया है, फिर भी बता रहा हूं तुमको कि एस में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और पी के अंदर 6 भरे जाते हैं और डी के अंदर हमारे 10 भरे जाते हैं डी में, और एफ में भरे जाते हैं हमारे 14। तो ये इस प्रकार का भरने का जो नियम है वो उपवायु सिद्धांत से है। जो बड़ा हमारा जिसका परमाणु क्रमांक हो वह पहले उपवायु नियम से भरा जाता है, उसके बाद में बोरबरी नियम से भरा जाता है 2 8 18 32 के नियम से, वो बोरबरी नियम है। तो हम पहले लेकर के चलते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन का जब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाएंगे तो पहले फर्स्ट एस में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमारा केवल एक ही है। तो सामान्य सूत्र से जब हम मिलाएंगे, कक्षा हमारी फर्स्ट बनी 1 और एस में 1 हुआ। लिथियम Li, इसमें पहले फर्स्ट एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, केवल 2 ही आ सकते हैं, 2 से अधिक नहीं आ सकते, कम तो आ सकते हैं। 3 में से हमने 2 भर दिए, पहली कक्षा भर गई। अब आएगी हमारी 2s2, दूसरी कक्षा स्टार्ट हो गई, दूसरी कक्षा की एस, और एस में 3 में से 2 भर गए, हमारे 1 बचा। देखिए सामान्य ज्ञान हमारा मिलता जा रहा है, जो हमारा सामान्य सूत्र है वो मिलता जा रहा है। अगला भरिए 11 सोडियम से, ये फर्स्ट एस में 11 से हमने 2 भर दिया, 11 में हमारा 9 बचा, 9 में से अगली कक्षा स्टार्ट होगी 2s, 9 में से 2 इसमें भर दिया। अब अगली कक्षा वो होगी हमारी स्टार्ट 2p, इसमें कितने भर दिए हमने, p में भरे जाते हैं हमारे 6। अब हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया यहां तक 2 और 2 4 और 6 10, ये 10 हो गया। लेकिन हमारे कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे, 11 में से अब 10 तो भर गए 1। अब तीसरी कक्षा स्टार्ट हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 3s1। पोटेशियम में हमारा 19 है, तो 19 में से भरना स्टार्ट करिए। देखिए भाई पहले फर्स्ट S2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, समझ में नहीं आए तो समझ लीजिए कि 19 में से हमारे 2 भर गए, ये बचा हमारा 17। अगली कक्षा स्टार्ट होगी हमारी, वो हो जाएगी 2s2, 2 ही इसमें भरे जाएंगे। 17 में से 2 भर गया, अब हमारा बचा 15 में से अब दूसरी कक्षा की p आएगी, इसमें से हमने 2
2p6 भर दिए, इसमें से 6 भर दिया, अब 9 बचा। 9 में से अगली कक्षा हमारी 3 स्टार्ट होगी, ये हो जाएगी 3s2, इसमें 3 भरे, 2 भरे 3s2 में। अब 3p6, इसमें से 2 भर दिया, 7 बचा। 7 में से यहां भर दिए 3p6 इसमें भर गया, और अब यहां बचा 1, और 3 के बाद में हमारी चौथी कक्षा स्टार्ट है, उसके लिए हमारा 1 बचा, तो ये चौथी कक्षा में बढ़ जाएगा 4s1। हमारा सामान्य जो सूत्र है वो बिल्कुल फिट होता जा रहा है, ये उपबाहु सिद्धांत है, और उपबाहु सिद्धांत से बोरवरी हम बनाएंगे तो पहली कक्षा में के में भरे जाते हैं 2, इसमें भरे जाएंगे हमारी पहली कक्षा में 2, और लास्ट की कक्षा में हमारा 1, इसमें भरे जाएंगे पहली कक्षा में 2। अब हमारी है 2 कक्षा यहां तक है, 6 और 2 8 भर गई। अब तीसरी कक्षा में हमारी में 1 भर गया। अगली लीजिए, अगली के लिए पहली कक्षा के में भरा गया हमारा 2। दूसरी कक्षा हमारी यहां तक है, दूसरी कक्षा में 6 और 2, ये हो गया 8। तीसरी कक्षा हमारी यहां तक है, इसमें 6 और 2 8, और अगली चौथी कक्षा है, चौथी कक्षा में हमारा 1। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ पोटेशियम का 2881। वो इसे हुआऊ के नियम से इसलिए भरते हैं कि जो बोरवरी का नियम है वो है हमारा, पहले बता चुके हैं, 2 8 18 और 32, इस प्रकार से भरा जाता है। लेकिन हमें जब पोटेशियम के को भरेंगे तो पोटेशियम का इससे हमारा नहीं मिलता है, क्योंकि पहली कक्षा में 2 है, फिर 8 है, और फिर बचे हमारे 9, तो 9 तो हमारी 18 वाली में ही भर जाने चाहिए थे, लेकिन उपवाद का जो नियम है इसका अपवाद कर देता है। जो बड़ा हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास है उसे पहले उपवाद से भरते हैं और उसके बाद बोरवरी से भरते हैं। अब चलिए, हमारा रूबिडियम है, रूबिडियम में पहली कक्षा में फर्स्ट, इसके 37 है, फर्स्ट s2 2 भर गई। देखिए यहां लिख दीजिए, अगर नहीं आता है तो ये है हमारे रूबिडियम के 37 में से हमारी पहली कक्षा है फर्स्ट s2, इसमें 2 भर गए। अब कितना बचा? अब बचा हमारा 35 में से अगली कक्षा स्टार्ट हुई 2, इसका पहले ऐसा ही, इसमें 2 भर जाएंगे, 2 भर गए, और फिर आएगी दूसरे की p में 6 भर गए, तो दूसरी कक्षा यहां तक पूरी हो गई, 8 भर गए, इसमें से 8 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 28, यहां तक आ गया। एट भर गए, इसमें से 37 में से 5 में से 8 कम किया तो 50, यहां हो गया 7, 27 बचा 27। अब 27 में से हमारी तीसरी कक्षा स्टार्ट होगी, 3s में 2 भर दिए हमने, 2 निकाल दो इससे, 25 बचा। 25 में से तीसरे की हमारी p होगी, ये हो जाएगा 3p, इसमें 6 भरे जाते हैं, इसमें से 6 भर दिया। अब कितना बचा 19 में से अब हमारी चौथी कक्षा स्टार्ट होगी, यहां से 4s2, इसमें से चौथी कक्षा स्टार्ट हो गई, इसमें 2 भरे जाएंगे, इसमें 2 भर दिया। अब बचा हमारा 17 में से अगली कक्षा स्टार्ट है हमारी 3d10, इसमें भर दिया हमने 3d10, तो इसमें से 10 गया तो हमारा 7 बचा। अब अगली कक्षा स्टार्ट होगी यहां से 4p6, 4p
6 इसमें भर दिया तो 1 बचा। और यहां से अगर आगे देखिए उपवाहु सिद्धांत में हमारा फिर कितना बचा है 5s। अब 5s में 2 भरे जाते हैं हमारे पास, तो ये नहीं बचा है तो ये भर गया। ये हो गया हमारा उपवाहु प्रिंसिपल रूल, उपवाहु सिद्धांत का जो नियम है वो इससे भर गया। अब इसे भरते हैं हम बोरबरी से, तो बोरबरी से भरा जाएगा इक्वल टू, पहली कक्षा में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं 2, अगली कक्षा में हमारे दूसरी कक्षा हमारी यहां तक है 6 और 2 8। अब तीसरी कक्षा देखिए, तीसरी कक्षा हमारी ये और ये है 2 और 6 8 और 10, ये हो गया 18। अब चौथी कक्षा पे आइए, चौथी कक्षा हमारी ये है और ये है, इसमें 2 है और इसमें 6 है 8। अब बची हमारी कौन सी कक्षा 5s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1। अब देखिए हमारा जो सामान्य सूत्र है हाइड्रोजन परिवार का NS1, अंतिम कक्षाओं में हमारी NS1 ही आ रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अंतिम कक्षा में S में 1, S में 1, S में 1, S में 1 और इस S के अंदर भी 1, और बोरबरी के नियम से भी हमारा 1 ही है, 1 1 1 1 और 1। तो ये है हमारा कि वे तत्व जिनकी ऑक्सीकरण संख्या +1, संयोजकता 1, उन्हें प्रथम वर्ग के तत्व कहते हैं, और वो तत्व क्षारीय तत्व होते हैं, उसी को हम हाइड्रोजन परिवार कहते हैं। अब हमारा FR में जो दिया हुआ है 87, इसे कमेंट बॉक्स में हल करके इलेक्ट्रॉन विन्यास और सामान्य सूत्र से उसकी तुलना करें, इस नियम से तुलना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय मृदा तत्व किन्हें कहते हैं, या सेकंड ए ग्रुप द्वितीय वर्ग के तत्व क्या है। देखिए एस ब्लॉक के अंदर हमारे 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। तो फर्स्ट ए हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, ये हमारा सेकंड ए ग्रुप है, जिसमें वे तत्व जिनकी ऑक्सीकरण संख्या 2 हो, वे तत्व जिनकी ऑक्सीकरण संख्या 2 हो, एस ब्लॉक के तत्व हो और सेकंड ग्रुप के यानी द्वितीय वर्ग के तत्व हो, और उनका सामान्य सूत्र NH2 हो, उन्हें क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। तो ये सब क्षारीय मृदा तत्व हैं। मैंने पहले की अपेक्षा अब बड़ा हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाना हो, तब हमें जिसकी परमाणु क्रमांक अधिक दे रखा हो, तो पहले की अपेक्षा मैंने कुछ इस उपवाहु सिद्धांत को बड़ा बना दिया है। तो देखिए इसमें हैं तत्व कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ये तत्व हैं जो द्वितीय वर्ग के द्वितीय ए यानी सेकंड ए ग्रुप के जो तत्व हैं, जिन्हें क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं, वो इस प्रकार है। इनका जो याद करने का हमारा फॉर्मूला है वो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रानी। इसे इस प्रकार से भी बोल देते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रानी, या इस प्रकार से याद कर लीजिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये हमारा याद करने का फॉर्मूला है। और इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास हमारे कितनी भी कक्षा बन जाए, लेकिन उसके एस कोष के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्षारीय मृदा तत्व होंगे। तो पहले को हम लेकर के चलते हैं। पहले का जब इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाएंगे हम,
तो वो होगा 4 का बनाना है तो पहली कक्षा फर्स्ट एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 4 में से 2 भर गए, 4 में से 2 भर गए तो 2 बचा। अब अगली कक्षा स्टार्ट हो जाएगी 2s, इसकी एस में भी 2 भरे जाते हैं तो 2 भर गए तो 4 हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन। कक्षा हमारी 2 बढ़ गई है, n का मतलब है हमारी कक्षा चाहे 3 बन जाए, 1 कक्षा 2 कक्षा, लेकिन जो अंतिम कक्षा होगी हमारी उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे एस के अंदर। तो वो हमारा क्षारीय मृदा तत्व है। मैग्नीशियम 12 है तो फर्स्ट एस 12 में से फर्स्ट एस में भर देंगे हमने 2। अगली कक्षा स्टार्ट होगी हमारी, उसमें 2s 2 भर गए, 10 बच गए, इसमें से 2 भर दिया, 2 में से 10 में से 2 भर गए। अब हमारी दूसरी कक्षा की p होगी, इसमें कितने भरे जाएंगे 6। इनकी काउंटिंग करिए तो कितना हो गया हमारा 6 और 2 8 और 2 10 और इलेक्ट्रॉन है हमारे 12। अब अगली कक्षा स्टार्ट होगी हमारी कौन सी, तीसरी की एस आएगी पहली, तीसरी की एस में कितने भर जाएंगे 2। तो हमारा जो सामान्य सूत्र है NS2 सामान्य सूत्र, ये NS2 है। NS2 के हिसाब से हमारे घटते हुए जा रहे हैं, अंतिम उसके अंदर हमारी 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब है हमारा कैल्शियम, कैल्शियम है 20-40, परमाणु क्रमांक 20 और भार 40। तो भार से तो हमको मतलब नहीं है, भार हमको तब चाहिएगा जब हम किसी का तत्व का परमाणु भार निकालेंगे। तत्व के परमाणु भार निकालने के लिए, उसके अणुभार निकालने के लिए, तत्व के अणुभार निकालने के लिए परमाणु भारों की आवश्यकता होगी, लेकिन यहां पर केवल हमको परमाणु क्रमांक की आवश्यकता होती है। अब है कैल्शियम, कैल्शियम में है 20, परमाणु क्रमांक 20। तो पहली कक्षा में फर्स्ट S2 भर गए, 20 में से 2 भर गए। अगली कक्षा आएगी हमारी 2s2, इसमें हमने 2 भर दिए। अगली आएगी 2p6, अगली आएगी 3s2, 3 पर पहुंच गई। अब आइए 3p6, काउंटिंग करिए 6 और 2 8 और 6 14 और 2 16 और 2 18 हमारे थे 20, 2 और बचे। और अगली कक्षा 3p के बाद में हमारी 4s होगी और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होगा। अब आगे आइए स्ट्रोंटियम, जो स्ट्रोंटियम धातु है हमारी उसमें 38 है, तो भरे चले जाइए, देखो इससे काउंटिंग कर लीजिए हमारी 38 कहां तक बैठता है और वहीं बंद कर देंगे। 2 2 4 10 12 18 और 20 और ये हो गया हमारा 30 और 30 और 36 और यहां तक 5s तक बढ़ दो, तो ये हो जाएगा 2s2 2p2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6 और अगली आई हमारी 5s2, ये बढ़ गई। लास्ट की कक्षा में हमारे s2 है, जो हमारी कक्षा बनी हमारी 5, n का मान हमारा 5 है। अंतिम कक्षा में हमारी में s में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ये तो हमारा उपबाहु प्रिंसिपल रूल है, उपबाहु सिद्धांत। और बोरवडी प्रिंसिपल हमारा है 2 8 18 और 32। उसके हिसाब से देखिए इसे
ये भरा जाएगा पहले हमारा पहली कक्षा में 2 2 और ये हो जाएगा 2, इसे भरिए 2। यहां तक दूसरी कक्षा है 8 और ये तीसरी कक्षा है 2। इसको तुम भर लेना, लेकिन बड़े वाले को देखिए, पहली कक्षा में 2 और यहां तक हमारी दूसरी कक्षा है, इसमें हो गए 8। तीसरी कक्षा हमारी ये और ये 2 और 6 8 और 10 18। अब चौथी कक्षा पर आइए, चौथी कक्षा हमारी ये और ये है, इसमें 2 है, इसमें 6 है 8 और अंतिम कक्षा रही हमारी 5वीं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से भरा जाएगा और इसको तुम्हें स्वयं भरना है, क्योंकि यहाँ आगे भरने के लिए स्थान खाली नहीं है, इसलिए इसे तुम्हें भरना है। और उसके बाद में बेरियम और रेडियम जो दिया हुआ है उन दोनों को भी तुम्हें भरना होगा और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये द्वितीय वर्ग के तत्व यानी क्षारीय मृदा तत्व यही होते हैं कि जिनके सामान्य जो हमारा सामान्य सूत्र है NH2, अंतिम कोश में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन जो संख्या होती है वो 2 हो। S ब्लॉक और सेकंड ग्रुप के तत्व होते हैं, उन्हें क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं।